हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है सेफ सेशन। सेफ सेशन का मतलब है सुरक्षित सत्र। आने वाले 14 सितंबर से पार्लियामेंट यानी कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक बट ऑल्सो मोर टाइम। यानी कि इस वैश्विक महामारी के दौरान, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, इस वैश्विक महामारी के दौरान जो संसद है उसे केवल ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे ज़्यादा समय की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस सत्र के दौरान बात की जा रही है कि इस संसद को केवल ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ज़्यादा समय की भी ज़रूरत पड़ेगी। द पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर 14 यानी कि 14 सितंबर से जो पार्लियामेंट सत्र है, जो संसद सत्र है, विल सी मैनी फर्स्ट। विल सी मैनी फर्स्ट का मतलब है कि ये सत्र जो शुरुआत होने जा रहा है, ये कई सारी चीज़ें पहली बार देखेगा। विल सी मैनी फर्स्ट का मतलब है पहली बार किसी चीज़ को देखना। द लोकसभा एंड राज्यसभा विल ऑल्टरनेट देयर सिटिंग्स। ऑल्टरनेट का यहाँ पर यूज़ किया गया है परिवर्तन करने के लिए, कि रोज लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होंगी उसमें वो परिवर्तित होंगी, सो दैट, ताकि मेंबर्स कैन स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर का मतलब है दूर दूर तक फैलना, यानी कि ताकि जो सांसद हैं वो दूर दूर तक फैल सकें, यानी कि दूर दूर तक बैठ सकें। बोथ चैम्बर्स टू इंश्योर, दोनों चैम्बर्स में, लोकसभा और राज्यसभा में, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग नेसेसिटेटेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, जो कि आवश्यक बन गया है। नेसेसिटेटेड का मतलब है आवश्यक बन जाना, जो कि आवश्यक बन गया है बाय द कोविड-19 पैंडमिक। इस वैश्विक महामारी, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान या के द्वारा। इवन द विजिटर्स गैलरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय द MPs। यहाँ तक कि जो विजिटर्स गैलरी है, जो दोनों चैम्बर्स की जो विजिटर्स गैलरी है, आने जाने वाले लोगों के लिए जो गैलरी बनाई गई है, विल बी ऑक्यूपाइड, उसको भी घेरा जाएगा, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा बाय द MPs, सांसदों के द्वारा। देयर विल बी 18 सिटिंग्स विदाउट एनी वीकेंड ब्रेक और हॉलीडे। यहाँ पर 18 बैठकें होंगी बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के, किसी भी तरह का, और हॉलीडे, किसी भी तरह का हॉलीडे या छुट्टी नहीं दी जाएगी। द ब्रेक बिटवीन 1 PM एंड 3 PM, 1 से 3 PM, 1 से 3 बजे तक का जो ब्रेक होता है, जो मध्य में जो अवकाश होता है छोटा सा 2 घंटे का, वुड बी यूज टू डिसइंफेक्ट द चैम्बर। उसको इस्तेमाल किया जाएगा चैम्बर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि चैम्बर में साफ सफाई रखने के लिए। द प्रीसीडिंग ऑफिसर्स, प्रीसीडिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, यानी कि वे अधिकारी जो संसद सत्र की अध्यक्षता करेंगे, ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज की, राज्यसभा और लोकसभा की, हैव हैड ट्रायल रन्स। ट्रायल रन्स का मतलब है परीक्षण चलाना, यानी कि जो अध्यक्षता करने वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने इस तरह का परीक्षण वे पहले ही चला चुके हैं, वे टेस्ट कर चुके हैं। बट विल बी अ टफ एक्ट, लेकिन ये कार्य उनके लिए, फॉर देम यूज किया गया है इन प्रीसीडिंग ऑफिसर्स के लिए, लेकिन ये जो कार्य होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, एंड MPs और सांसदों के लिए भी। हु आर, बड़े ध्यान से देखिएगा, हु आर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो बात कही गई है, ये कही गई है इन सांसदों के लिए। हु आर यूज टू, जो कि आदि हैं, ये जो MPs हैं यानी कि सांसद हैं वो आदि हैं। हडलिंग, हडल का मतलब होता है भीड़ में इकट्ठे होना, झुंड में इकट्ठे होना। ये जो सांसद हैं ये आदि हैं भीड़ में इकट्ठे होने के लिए, टुगेदर, साथ साथ ये इकट्ठे हो जाते हैं। एंड स्पीकिंग लाउडली, और ये तेज बोलने के लिए भी आदि हैं। टू डेलिब्रेट, अब देखिए कठिन कार्य क्या होगा उसकी बात कही गई है। टू डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श, अक्रॉस 2 चैम्बर्स, दोनों ही चैम्बर्स में विचार विमर्श करना। एंड कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। ये दोनों ही कार्य इन सांसदों के लिए और इन प्रीसीडिंग ऑफिसर्स यानी कि अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के लिए एक कठिन कार्य रहेगा। देयर विल बी नो क्वेश्चन आर, संसद सत्र में जो प्रश्न काल होता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आर यानी कि प्रश्न काल नहीं होगा। 2 मेंबर्स, हालांकि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यूज किया गया है MPs यानी कि सांसदों के लिए, हालांकि जो सांसद हैं कैन गेट रिटन आंसर टू रिटन क्वेश्चन, यदि वे चाहें तो उनको एक रिटन
लिखित में उत्तर दिया जाएगा यदि वे लिखित में प्रश्न देते हैं, यानी कि क्वेश्चन आर जैसा कुछ हो सकता है। यदि वे एक रिटिन आंसर चाहें तो उनको एक रिटिन क्वेश्चन यानी कि लिखित में प्रश्न देना होगा। द जीरो आर यानी कि एक शून्यकाल होता है जो कि संसद सत्र के दौरान होता है। वेयर एनी मेंबर कैन रेज इशू ऑफ अर्जेंट नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए जो भी इशू, जो भी मुद्दे जो ज़रूरी होंगे, कोई भी मेंबर, कोई भी सांसद उन मुद्दों को उठा सकता है। रेज का मतलब होता है उठाना। कोई भी अर्जेंट, जो कि अर्जेंट मुद्दों को उठा सकते हैं। विल नॉट बी एन आर, ये जो अभी तक जो जीरो आर यानी कि जो शून्यकाल रहता था वो 1 घंटे का रहता था, उसके बारे में कहा गया है ये 1 घंटे का ना रहकर बट ओनली 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट का रहेगा, आधा घंटे का रहेगा। द अपोजिशन हैज़ क्वाइट ऑन दीज चेंजेस इन पार्लियामेंट्री मॉडलिटीज़ आफ्टर सम इनिशियल ऑब्जेक्शंस, यानी कि प्रारंभिक रूप की अगर बात की जाए, प्रारंभिक दौर में बात की जाए तो इन पार्लियामेंट्री मॉडलिटीज़ पर, यानी कि संसदीय तौर तरीके हैं, मॉडलिटीज़ का मतलब होता है तौर तरीके, जो संसदीय तौर तरीके हैं जिनमें बदलाव आए, इन पर जो अपोजिशन था यानी कि जो विपक्ष था वो प्रारंभिक रूप पर प्रारंभ में इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे, लेकिन अब वो एकदम क्वाइट है, एकदम शांत बना हुआ है। रिसेंटली, हाल ही में, द असेंबलीज ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स केरला, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल मेट एंड नन ऑफ देम हैड एन क्वेश्चन आर, यानी कि वे स्टेट्स जहां पर विपक्ष शासन करता है, जैसे केरला, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पर ये असेंबलीज हुई, जो असेंबली होती हैं वे असेंबली हुई। मेट का मतलब है होना, वे हुई। एंड नन ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन आर, लेकिन इन किसी भी असेंबली में कोई भी प्रश्नकाल नहीं रखा गया था, इसमें क्वेश्चन आर नहीं था। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहा गया है सरकार की कार्यपालिका के लिए। जो सरकार की कार्यपालिका है, हैज़ एक्सपेंडेड इट्स पावर ग्लोबली, यहाँ पर ग्लोबली का मतलब है पूरी तरह से। जो सरकार की कार्यपालिका है उसने अपने अधिकारों को, अपनी पावर को पूरी तरह से विस्तृत कर लिया। एक्सपेंड का मतलब होता है खींच देना या विस्तृत कर देना, किसी चीज़ का विस्तार कर देना। अपने अधिकारों का जो सरकार है उसने विस्तृत कर दिया, यानी कि और भी ज़्यादा इन्होंने अपने अधिकारों को फैला दिया है। इन द वेक ऑफ पैंडमिक, इस पैंडमिक के परिणाम स्वरूप। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, और पैंडमिक यानी कि वैश्विक महामारी। इस वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप इस सरकार ने, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका है सरकार की, उसने अपने अधिकारों को विस्तृत कर लिया है, फैला लिया है। एंड नॉट रेयरली का मतलब है, मतलब ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। यूजिंग इट एज अ फैसेड का मतलब होता है मुखौटा, किसी चीज़ को, किसी और चीज़ को अधिकार बनाकर कोई कार्य करना। फॉर एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है जब आप अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं ना, जब आप अपने महत्व को दिखाना चाहें तो ऐसे में हम वर्ड यूज करते हैं एग्रेंडाइजमेंट। यानी कि सरकार ने इस वैश्विक महामारी को मुखौटा बनाकर, फैसेड का मतलब होता है मुखौटा बनाना, किसी चीज़ को आधार बनाना। इस वैश्विक महामारी को आधार बनाकर अपनी उपस्थिति को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है और भी ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की है, अपने पावर को यानी कि अपने अधिकारों को और ज़्यादा फैलाकर और ज़्यादा विस्तृत करके। द अटेन्युएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का जो कमज़ोर बनाने का जो कार्य है। ओवरशैडोड बाय अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, ओवरशैडो का मतलब होता है किसी के ऊपर परछाई ला देना या छाया ला देना, या फिर किसी चीज़ का महत्व कम कर देना। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सरकार ने पार्लियामेंट का जो महत्व है उसको कम कर दिया है। बाय अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव यानी कि ये जो मजबूत सरकार है इसने संसद का जो महत्व है इसको कम कर दिया है। हैज़ बीन अ कंसर्न इन इंडिया, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है, कंसर्न बना हुआ है, चिंता बना हुआ है इन इंडिया, भारत में। इवन बिफोर द पैंडमिक से पहले भी, वैश्विक महामारी से पहले भी ये सरकार ऐसे कार्य कर चुकी है जिससे संसद जो है वो उसकी जो महत्व है वो कम हुई है।
इन ensuring executive accountability and voice people's concerns, parliament's role was found wanting. इसको बड़े ध्यान से देखिएगा. इन इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, यानी कि सुनिश्चित करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की जो जवाबदेही है, एंड वॉइसिंग पीपल्स कंसर्न, और जो लोगों के जो कंसर्न है, लोगों की जो जनता की जो चिंता है उसकी आवाज़ को उठाने के लिए, यानी कि इन दोनों चीज़ों को, सरकार का कार्य क्या होता है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी बनाए, अपनी जवाबदेही कायम रखे और लोगों के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज़ को उठाए. लेकिन पार्लियामेंट रोल वॉज फाउंड वांटिंग, लेकिन इस तरह के कार्य में जो पार्लियामेंट का जो रोल रहा है, पार्लियामेंट की जो भूमिका रही है, उसमें कमी देखने को मिली है. वांटिंग का यहाँ पर मतलब है कि इस तरह के कार्य में जो कार्य होने चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर कार्यपालिका की एक जवाबदेही होती है और लोगों की के जो कंसर्न है, लोगों की जो चिंताएं हैं, उनकी आवाज़ को उठाना, ये जो कार्य होते हैं एक सरकार के या एक संसद के, उसमें हमें पार्लियामेंट की भूमिका में एक कमी देखने को मिली है इन लॉ मेकिंग. अब देखिए यहाँ पर यदि कानून बनाने की बात की जाए तो इन लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने में इट वॉज इंक्रीजिंगली बीइंग रेल रोडेड का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी किसी कार्य को करना, कि इस सरकार के दौरान इन लॉ मेकिंग कानून बनाने के लिए, कानून बनाने में बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ही जल्दी से बहुत सारे कार्य हुए हैं बाय एग्जीक्यूटिव, इस कार्यपालिका के द्वारा. दीज अनहेल्दी ट्रेंड, ये जो खराब ट्रेंड्स हैं, ये जो खराब चलन हैं, अपीयर टू हैव बीन एसेलरेटेड बाय द पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी, और एसेलरेटेड मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना या फिर तेज़ी आ जाना. ये इस तरह का जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि सरकार ने किसी भी तरह के लॉ मेकिंग के लिए, किसी भी तरह का अगर कोई कानून बनाना है तो उसमें बहुत जल्दी इन्होंने तेज़ी दिखाई है, बहुत जल्दी दिखाई है. रेल रोडेड का मतलब है किसी चीज़ में जल्दी दिखाना, बहुत जल्दी कार्य करना. और इस तरह के जो अनहेल्दी ट्रेंड हैं, इस तरह के जो चलन हैं जो कि बहुत खराब हैं, वो ऐसे प्रतीत हुए हैं कि पैंडेमिक के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान और भी ज़्यादा इस चलन में तेज़ी आई है. यानी कि इस गवर्नमेंट ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी बहुत जल्दी कई सारे कानून बनाए हैं, निर्मित किए हैं. द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल. देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय पार्लियामेंट. जो गवर्नमेंट है, हेल्ड का अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही ठहराना, कि जो सरकार है उसको जवाबदेही एक उसकी होनी चाहिए बाय पार्लियामेंट के द्वारा, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक. जो वैश्विक महामारी के दौरान उसका जो सरकार का जो प्रबंधन रहा है, उसकी एक जवाबदेही होनी चाहिए पार्लियामेंट में, संसद में. बट दैट इज़ नॉट ऑल, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है. देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है ऑफ इश्यूज, मुद्दों की, दैट रिक्वायर्स, जिनको ज़रूरत है डिटेल्ड अटेंशन एंड डेलिब्रेशन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. एक इन पर ध्यान देने की, यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है मुद्दों की जिनको ज़रूरत है ध्यान देने की, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तौर पर इन पर विचार विमर्श करने की. डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श. बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर यूज़ किया है सांसदों के लिए, यानी कि सांसदों के द्वारा इन ये जो लंबी लिस्ट है इन पर चर्चा होनी चाहिए और इन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. सच एज, अब किस तरह के मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सच एज चाइनाज अग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता. जो चाइना का जो अग्रेशन है, आक्रामकता है, ऑन द LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर. द चैलेंजेस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब है आर्थिक मोर्चा. जो आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है. एंड द सेंटर्स रिफ्यूजल टू मीट इट्स कमिटमेंट टू स्टेट अंडर द GST रेजिम जो नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है व्यवस्था, किसी तरह का शासन, किसी तरह की व्यवस्था, कि जो GST जो व्यवस्था जो सरकार ने लागू की थी, उसके बाद स्टेट ने जब ये कहा था ना, ये हम लोग इससे पहले वाला जो एडिटोरियल है ना, आई गेस
7 तारीख का, जो 7 तारीख का एडिटोरियल है उसमें मैंने जीएसटी को इस तरह की कमिटमेंट फेलियर की मैंने पूरी तरह से चर्चा की थी। उसी की यहाँ पर बात की गई है कि सरकार का जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्ध थी सरकार स्टेट के हर तरह के जीएसटी के को लेकर या टैक्स को लेकर जो भी कमी आएगी या जो भी नुकसान होगा, उसके कमिटमेंट में जो सरकार थी, जो सेंट्रल केंद्र सरकार थी, उसने वो फेल हो गई है और उसने अब उसको पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए मना कर दिया है। यानी कि उस मुद्दे पर भी एक चर्चा होने की ज़रूरत है। द कमिंग इलेक्शन इन बिहार इन द मिडस्ट ऑफ पैंडमिक, इस वैश्विक महामारी के बीच में जो आने वाले बिहार में इलेक्शन है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जो स्थिति बनी हुई है जम्मू एंड कश्मीर पर, एंड वर्सिंग टाइज, वर्सिंग का मतलब यहाँ पर है खराब होते हुए रिश्ते, टाइज का मतलब है रिश्ते या संबंध, जो खराब होते हुए रिश्ते हैं विद इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी के साथ, पड़ोसियों के साथ जो खराब होते हुए रिश्ते हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। यानी कि ये इतने सारे जो मुद्दे हैं, जो लंबी लिस्ट की बात की गई है, ये कई सारे मुद्दे हैं, इसकी लंबी लिस्ट है जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। द कांग्रेस हैज़ बीन कॉम्बेटिव ऑन दीज इशू, यानी कि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो इन इश्यूज पर एकदम लड़ने के लिए तैयार है। कॉम्बेटिव का मतलब है लड़ाकू, यानी कि लड़ने के लिए तैयार रहना, कि ये इन मुद्दों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है इन मुद्दों पर। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी रिस्पॉन्सिव, जबकि वो गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में है, उस गवर्नमेंट की बात की जा रही है, केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार है वो इन मुद्दों पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रिया देती हुई नज़र नहीं आई है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है प्रतिक्रिया देना, कि जो सरकार है बहुत ही ज़्यादा इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती हुई नज़र नहीं आई है। रीजनल पार्टीज इन पावर अपीयर टू ओवरवेल्म, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, जो सत्ता में हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं टू ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज़ से घेर लेना या फिर छा जाना, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरवेल्म का यूज़ करते हैं। बाय द पैंडमिक, यानी कि पैंडमिक के दौरान ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो छोटी छोटी पार्टी हैं जो सत्ता में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस वैश्विक महामारी की वजह से घिरती हुई नज़र आ रही हैं। टू पे अटेंशन टू अदर इशू, इस वैश्विक महामारी की वजह से ये बाकी के जो मुद्दे हैं उन पर ये ध्यान नहीं दे पा रही है, अदर इश्यूज़ पर ये अटेंशन या ध्यान नहीं दे पा रही है इस वैश्विक महामारी की वजह से। द गवर्नमेंट हैज़ 11 बिल्स टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट के पास 11 बिल हैं ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए जाता है। तो उसी की बात की जा रही है कि ऑर्डिनेंस तो ले आई है ये सरकार, लेकिन उस पर 11 बिल जो हैं वो पास होने हैं। द बिल टू रिप्लेस टैक्सेशन, ऐसा बिल जिसमें टैक्सेशन एकदम रिप्लेस होना है, और अदर लॉ एंड अदर लॉ, बाकी के जो कानून हैं वो निर्मित होने हैं, जो बनने हैं। रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, यानी कि उसमें जो छूट होगी, इस तरह के कानून जिसमें कुछ निश्चित प्रावधान हैं रिलैक्सेशन के, छूट के। ऑर्डिनेंस, ऐसा ऑर्डिनेंस जो 2020 का है, 2020 का एक ऑर्डिनेंस है। विच विल सीक का मतलब होता है चाहना, जिसमें सरकार जो है टू अमेंड, संशोधन करना चाहती है द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में टू एनेबल, इसको योग्य बनाने के लिए 100% रिडक्शन टू डोनेशंस मेड टू द पीएम केयर फंड। यानी कि यदि कोई व्यक्ति पीएम केयर्स फंड में डोनेट करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो इनकम टैक्स के अनुसार इसको 100% इनकम टैक्स से बाहर रखा जाएगा, इसमें छूट दी जाएगी। इज अ कंट्रोवर्शियल वन अमंग दैम, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक विवादास्पद हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं, विवादास्पद बने हुए हैं। द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू टर्न द सेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो विपक्ष है और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सत्ता में है, इनको साथ में काम करना चाहिए।
मस्ट वर्क टुगेदर, इनको साथ में कार्य करना चाहिए। टू टर्न द सेशन, इस सत्र को बदलने के लिए इनटू एन अपॉर्चुनिटी, ताकि ये जो सत्र है ये एक अवसर में बदला जा सके। टू शेयर व्यूज, अपने व्यूज को, अपने विचारों को साझा करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके। ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे प्रश्नों पर। एंड प्रेजेंट अ यूनाइटेड, और एकता दिशा दिखानी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए, उपस्थित करनी चाहिए एकता। रीअश्योरिंग फ्रंट बिफोर द कंट्री, यानी कि अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी अभी सत्ता में है, इन दोनों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अपने देश के सामने एक आश्वस्त, एक ऐसी भूमिका रखनी चाहिए, एक ऐसा कार्य रखना चाहिए मिलजुल कर, जिससे एक जो देश है वो आश्वस्त हो सके, जो एक कार्य अच्छे से कर पाए। आई होप एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था। अगले एडिटोरियल तक के लिए बाय बाय।